हेलो दोस्तों। इस लेसन में मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, यह लेसन नंबर 10 है। दोस्तों, हमने पिछले लेसन में HTML फॉर्म कंट्रोल्स के बारे में सीखा था, जिसमें हमने देखा था टेक्स्ट इनपुट कंट्रोल्स। दोस्तों, आप जानते हैं कि 3 प्रकार के टेक्स्ट इनपुट कंट्रोल होते हैं, जैसे कि सिंगल लाइन टेक्स्ट इनपुट कंट्रोल होता है, दूसरा होता है पासवर्ड इनपुट कंट्रोल, और तीसरा होता है मल्टी लाइन टेक्स्ट इनपुट कंट्रोल। यह हमने पिछले लेसन में वीडियो नंबर 9 में देखा था। दोस्तों, आज हम उसके आगे का कंट्रोल हम देखेंगे। उसके आगे का कंट्रोल है चेक बॉक्स कंट्रोल। तो चेक्स बॉक्स कंट्रोल दोस्तों, हम जिस जिस जगह एक से ज़्यादा ऑप्शन हो और वो ऑप्शंस हमें सिलेक्ट करना हो, तो वहाँ पे हम चेक बॉक्स कंट्रोल का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चेक बॉक्स कंट्रोल हम इनपुट टैग की सहायता से लिख सकते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे इनपुट टाइप, यहाँ पे हमें इनपुट टाइप चेक बॉक्स लिखना होगा। जैसे कि हमने टेक्स्ट बॉक्स के लिए यहाँ पे इनपुट टाइप इक्वल टू टेक्स्ट यहाँ पे लिखा हुआ था। अब हम चेक्स बॉक्स हमें यूज़ करना है, इसलिए हमें इनपुट टाइप इक्वल टू यहाँ पे चेक बॉक्स लिखने की आवश्यकता है दोस्तों। और भी यहाँ पे एट्रीब्यूट्स है दोस्तों। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि चेक बॉक्स के लिए यहाँ पे पहला एट्रीब्यूट है टाइप, यानी कि आप यहाँ पे टाइप की जगह यहाँ पे हम चेक बॉक्स लिखने की आवश्यकता है। दूसरा यहाँ पे एट्रीब्यूट है दोस्तों नेम। चेक बॉक्स को यहाँ पे हमें नेम देने की आवश्यकता है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमने यहाँ पे एक चेक बॉक्स लिया हुआ है और उसका हमने नेम मैथ्स लिया हुआ है। और यहाँ पे तीसरा एक एट्रीब्यूट है दोस्तों, यहाँ पे तीसरा एट्रीब्यूट है वैल्यू। तो इस नेम से हम इस वैल्यू को सिलेक्ट कर सकते हैं, या हम इस नेम नेम के सहायता से हम इस वैल्यू को हम ले सकते हैं। तो यहाँ पे वैल्यू सेट करने की आवश्यकता है। और यहाँ पे चेकड एक एट्रीब्यूट है, जिसकी सहायता से हम बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे चेक बॉक्स चेकड दिखा सकते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे हमने 4 एट्रीब्यूट्स लिए हुए हैं। पहला एट्रीब्यूट है टाइप, दूसरा एट्रीब्यूट है नेम, और तीसरा एट्रीब्यूट है यहाँ पे वैल्यू। तो चौथा एक एट्रीब्यूट है दोस्तों यहाँ पे चेकड, वो चेकड हम यहाँ पे लिख सकते हैं। तो इस चेक बॉक्स का एग्जांपल हम यहाँ पे देखेंगे। तो इसके लिए दोस्तों पहला हम यहाँ पे एक टेक्स्ट बॉक्स टेक्स्ट कंट्रोल यहाँ पे नोटपैड ओपन करते हैं। तो यहाँ पे न्यू क्लिक करते हैं, टेक्स्ट डॉक्यूमेंट, इसको डबल क्लिक करते हैं। यहाँ पे लिखते हैं HTML हेड। हेड के अंदर हम टाइटल लिख देते हैं चेक बॉक्स कंट्रोल। टाइटल यहाँ पे क्लोज कर देते हैं। हेड टैग कंट्रोल, यहाँ पे हेड टैग क्लोज कर देते हैं। बॉडी टैग ओपन करते हैं दोस्तों। बॉडी टैग में यहाँ पे हम फॉर्म ओपन करते हैं। फॉर्म एक्शन इक्वल टू यहाँ पे लिखते हैं myinfo.php। मेथड यहाँ पे लेते हैं। आप जानते हैं दोस्तों, यहाँ पे 2 प्रकार के मेथड होते हैं, एक पोस्ट मेथड होता है और दूसरा गेट मेथड होता है। यहाँ पे हम पोस्ट मेथड लिखते हैं। फॉर्म के बाद दोस्तों यहाँ पे हम चेक बॉक्स के लिए यहाँ पे हम हेडिंग लिखते हैं H1 चूज। यहाँ पे H1 लिखते हैं चूज योर सब्जेक्ट्स।
यहाँ पे हेडिंग क्लोज कर देते हैं। बाद में यहाँ पे हेडिंग को हम यहाँ पे फॉर्म के ऊपर लेते हैं दोस्तों। इसके अंदर हम लेते हैं इनपुट टाइप इक्वल टू, यहाँ पे हमें चेक बॉक्स लिखने की आवश्यकता है। बाद में यहाँ पे हम नेम लिखते हैं, यहाँ पे लिखते हैं हिंदी। उसकी वैल्यू यहाँ पे लिखते थे दोस्तों, वैल्यू इक्वल टू हिंदी। यहाँ पे क्लोज कर देते हैं। यहाँ पे उसका टाइटल लिख देते हैं हिंदी। बाद में यहाँ पे लाइन ब्रेक कर देते हैं और एक इनपुट टाइप लिखते हैं इनपुट टाइप इक्वल टू चेक बॉक्स नेम इक्वल टू, यहाँ पे लिखते हैं इंग्लिश। वैल्यू यहाँ पे लिखते हैं इंग्लिश। और एक बार लाइन ब्रेक कर देते हैं। यहाँ पे लिखते हैं इनपुट टाइप इक्वल टू चेक बॉक्स नेम इक्वल टू, यहाँ पे लिखते हैं मैथ्स। वैल्यू मैथमेटिक्स। और यहाँ पे टाइटल देते हैं मैथमेटिक्स। यहाँ पे फॉर्म क्लोज कर देते हैं, बॉडी क्लोज कर देते हैं और फाइल सेव कर देते हैं। फाइल सेव एज, यहाँ पे नाम देते हैं chkbox.html। ऑल फाइल्स सेव कर देते हैं और फाइल को हम रन करते हैं दोस्तों। chkbox ओपन विथ गूगल क्रोम। तो यहाँ पे थोड़ा सा चेंज कर देते हैं दोस्तों, इनपुट टाइप इक्वल टू चेक बॉक्स। यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक हो गया दोस्तों, CHECK चेक बॉक्स सेव कर देते हैं, रिफ्रेश करते हैं फिर से। तो देखो दोस्तों, इस तरह से हम यहाँ पे चेक बॉक्स ले सकते हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मल्टीपल ऑप्शंस यहाँ पे है, तो हम यहाँ पे मल्टीपल ऑप्शंस सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 3 ऑप्शंस है, हिंदी, इंग्लिश और मैथमेटिक्स। तो हम मल्टीपल ऑप्शंस यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर हमें बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे चेकड का साइन अगर हमें दिखाना हो तो यहाँ पे हमें चेंज करने की आवश्यकता है। समझो अगर हमें यहाँ पे हिंदी को बाय डिफ़ॉल्ट चेकड करना है तो यहाँ पे हम चेकड ऐसे लिख सकते हैं। सेव करते हैं, फिर से रिफ्रेश करते हैं। तो देखो दोस्तों, यहाँ पे हिंदी सब्जेक्ट को बाय डिफ़ॉल्ट चेकड आ गया है। तो इस तरह से हम चेक बॉक्स का इस्तेमाल HTML में हम कर सकते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे हमने इनपुट टाइप इक्वल टू चेक बॉक्स लिखा हुआ है और यहाँ पे नेम इक्वल टू हिंदी लिखा हुआ है, वैल्यू इक्वल टू हिंदी यहाँ पे दिया है और चेकड बॉक्स के लिए टाइटल हमने यहाँ पे हिंदी दिया हुआ है। तो अगर हम यहाँ पे बैकएंड में अगर हम रन करेंगे तो PHP की सहायता से हम बैकएंड की स्क्रिप्ट की सहायता से हम ये वैल्यू है वो हम रीड कर सकते हैं। इसका हम डेमो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे। तो ये रहा दोस्तों चेक बॉक्स का एग्जाम्पल।
आइए दोस्तों, अब हम अगला कंट्रोल देखते हैं। दोस्तों, अगला कंट्रोल है रेडियो बटन कंट्रोल। दोस्तों, अगर मल्टीपल ऑप्शंस हो और हमें सिर्फ एक ही ऑप्शन वहाँ वहाँ पे सिलेक्ट करना हो, तो हमें रेडियो बटन कंट्रोल का यहाँ पे इस्तेमाल करना ज़रूरी है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे दो ऑप्शन है, मेल और फीमेल। हम यहाँ से इस ऑप्शंस में, दो ऑप्शंस में से सिर्फ एक ही ऑप्शन यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन हमने पिछले एग्जांपल में देखा था कि सिलेक्ट चेक बॉक्स में, सॉरी, चेक बॉक्स कंट्रोल में मल्टीपल ऑप्शंस होते हैं और हम मल्टीपल ऑप्शंस वहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन रेडियो कंट्रोल में दोस्तों सिर्फ एक ही ऑप्शन हम यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों, आइए हम इस रेडियो कंट्रोल का एग्जांपल यहाँ पे देखते हैं। तो दोस्तों, जिस तरह से यहाँ पे चेक बॉक्स कंट्रोल के लिए एट्रीब्यूट थे, उसी तरह से यहाँ पे रेडियो कंट्रोल के लिए एट्रीब्यूट है दोस्तों। यहाँ पे टाइप एट्रीब्यूट है। हमने चेक बॉक्स के लिए पिछले एग्जांपल में हमने टाइप इक्वल टू चेक बॉक्स लिया हुआ था। यहाँ पे हम टाइप इक्वल टू यहाँ पे हम रेडियो लेंगे दोस्तों। और यहाँ पे नेम एक एट्रीब्यूट है, वैल्यू एक एट्रीब्यूट है और चेकड एट्रीब्यूट है, जिसे हमने पिछले लेसन में देखा था। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे हमने इनपुट टाइप इक्वल टू रेडियो ऐसा लिया हुआ है और इसको हमने नेम 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 यहाँ पे सब्जेक्ट नाम से नेम यहाँ पे स्टोर किया हुआ है और उसकी वैल्यू यहाँ पे हमने मैथ्स ऐसे सेट की हुई है। और यहाँ पे इनपुट टाइप इक्वल टू रेडियो लिया है, यहाँ पे नेम इक्वल टू सब्जेक्ट लिया है और वैल्यू यहाँ पे फिजिक्स सेट किया हुआ है। तो आइए दोस्तों, हम यही एक एग्ज़ाम्पल यहाँ पे करके देखते हैं। तो पहले ही एग्ज़ाम्पल में हम यहाँ पे थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। यहाँ पे हम लिखते हैं इनपुट टाइप इक्वल टू, यहाँ पे लिखते हैं रेडियो। यहाँ पे नेम देते हैं सब्जेक्ट, SUBJECT, और यहाँ पे वैल्यू देते हैं हिंदी। लेबल यहाँ पे हिंदी रखते हैं। दूसरा यहाँ पे ऑप्शन देते हैं रेडियो, उसका नेम यहाँ पे लिखते हैं सब्जेक्ट। और यहाँ पे वैल्यू इंग्लिश ही रख देते हैं। तीसरा यहाँ पे ऑप्शन हम कट कर देते हैं दोस्तों, इसे सेव कर देते हैं। यहाँ पे टाइटल लिखते हैं रेडियो कंट्रोल, सेव कर देते हैं, फाइल सेव एज। यहाँ पे लिखते हैं रेडियो 1.html, ऑल फाइल्स सेव कर देते हैं। ओपन करते हैं ब्राउज़र में, ओपन विथ गूगल क्रोम। तो देखो दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि रेडियो बटन, दो रेडियो बटन यहाँ पे आ गए हैं यहाँ पे, और सब्जेक्ट हिंदी और इंग्लिश सब्जेक्ट यहाँ पे है। लेकिन आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हम यहाँ पे दो ऑप्शंस में से कोई सिर्फ एक ही ऑप्शन से यहाँ पे हम सिलेक्ट कर सकते हैं। तो एक से ज़्यादा ऑप्शंस हो तो हमें एक ऑप्शन यहाँ पे सिलेक्ट करना हो तो हम यहाँ पे रेडियो बटन का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों, हमने यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमने इनपुट टाइप इक्वल टू रेडियो लिया हुआ है और यहाँ पे हमने नेम सब्जेक्ट दिया हुआ है। तो आप यहाँ पे हमने रेडियो टाइप इक्वल टू चेक बॉक्स लिया हुआ था और हमने यहाँ पे नेम यहाँ पे हमने हिंदी लिया हुआ था और वैल्यू भी यहाँ पे हिंदी दी हुई थी। तो यहाँ पे अलग अलग सब्जेक्ट नहीं है दोस्तों। हम अगर इस ऑप्शन बटन, इस रेडियो बटन में से एक ही ऑप्शन यहाँ पे हमें सिलेक्ट करना हो, तो इसलिए हमने यहाँ पे दोनों ही नेम में यहाँ पे हमने सब्जेक्ट लिखा हुआ है। क्योंकि दोस्तों, यहाँ पे से एक ही ऑप्शन सिलेक्ट होगा और उस ऑप्शन में से ही वैल्यू रीड होगी।
तो इसलिए हमने यहाँ पे नेम इक्वल टू सब्जेक्ट, एक ही सब्जेक्ट यहाँ पे लिखा हुआ है। लेकिन इस सब्जेक्ट में आप देख सकते हैं कि दो वैल्यू है, एक पहला वैल्यू है हिंदी और दूसरा वैल्यू है इंग्लिश। तो इस तरह से हम रेडियो बटन इस्तेमाल करके हम एक से ज़्यादा अगर ऑप्शन हो तो इसमें से हम एक ही ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हैं दोस्तों। तो ये एग्जांपल हो गया ऑप्शन, सॉरी, ये एग्जांपल है रेडियो बटन का एग्जांपल यहाँ पे हमने। आइए दोस्तों अब हम अगला कंट्रोल देखते हैं। दोस्तों अगले कंट्रोल का नाम है सिलेक्ट बॉक्स कंट्रोल। तो सिलेक्ट बॉक्स कंट्रोल की सहायता से हम मल्टीपल ऑप्शंस लिस्ट की फॉर्मेट में हम यहाँ पे दिखा सकते हैं। दोस्तों सिलेक्ट बॉक्स को हम ड्रॉप डाउन लिस्ट बॉक्स भी कह सकते हैं। इसकी सहायता से हम ड्रॉप डाउन लिस्ट फॉर्मेट में ऑप्शंस हम यहाँ पे दिखा सकते हैं। तो इसके लिए दोस्तों यहाँ पे सिलेक्ट टैग का यहाँ पे इस्तेमाल होता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों कि सिलेक्ट टैग किस तरह से हम यहाँ पे लिख सकते हैं। तो यहाँ पे लिखा है सिलेक्ट नेम इक्वल टू ड्रॉप डाउन। तो सिलेक्ट बॉक्स में जो जितने भी ऑप्शंस यहाँ पे है दोस्तों, तो उस ऑप्शंस का नाम यहाँ पे हमने ड्रॉप डाउन इस तरह से लिखा है। तो और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ऑप्शन वैल्यू इक्वल टू, यहाँ पे हमने वैल्यू सेट की हुई है मैथ्स। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सिलेक्टेड इस तरह से टैग यहाँ पे एट्रीब्यूट यहाँ पे सेट किया हुआ है। और दूसरा ऑप्शन यहाँ पे है उसकी वैल्यू यहाँ पे हमने फिजिक्स सेट की हुई है। तो यह एग्जांपल हम यहाँ पे देखेंगे दोस्तों। आप यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे सिलेक्ट बॉक्स लिया हुआ है कि जिसमें हमने मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री और साइंस और एक और दो इस तरह से ऑप्शंस यहाँ पे है कि ये ऑप्शंस लिस्ट बॉक्स लिस्ट की तरह यहाँ पे आप डिस्प्ले कर सकते हैं। इसके लिए हमें सिलेक्ट कंट्रोल का यहाँ पे इस्तेमाल करना ज़रूरी है। तो आइए दोस्तों हम इसके एट्रीब्यूट देखते हैं। दोस्तों पहला इसका एट्रीब्यूट है नेम। तो आपने यहाँ पे देखा कि सिलेक्ट कंट्रोल के लिए हमें नेम देने की आवश्यकता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमने यहाँ पे सिलेक्ट ऑप्शन के लिए यहाँ पे हमने ड्रॉप डाउन नेम यहाँ पे दिया हुआ है। और दूसरा एट्रीब्यूट है दोस्तों साइज़। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे हमने 4 साइज़ दी हुई है। तो बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे 4 एटम्स डिस्प्ले होंगे। अगर आप 5 साइज़ यहाँ पे सेट करते हो दोस्तों, अगर हम यहाँ पे साइज़ इक्वल टू 5 सेट करते हैं तो यहाँ आप 5 की लिस्ट बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे देखोगे। तो इस तरह से यहाँ पे साइज़ एट्रीब्यूट इस्तेमाल आता है दोस्तों। और तीसरा एट्रीब्यूट यहाँ पे है मल्टीपल। अगर हमें एक से ज़्यादा ऑप्शन सिलेक्ट करना हो तो हमें मल्टीपल एट्रीब्यूट सेट करने की आवश्यकता होती है। तो आइए दोस्तों हम इसका एक एग्जांपल यहाँ पे करके देखते हैं। तो इसमें ही पहले एग्जांपल में ही हम यहाँ पे चेंज कर देते हैं। तो यहाँ पे इसे हम डिलीट करते हैं दोस्तों। यहाँ पे टाइटल में लिखते हैं सिलेक्ट बॉक्स कंट्रोल। यहाँ पे सिलेक्ट बॉक्स कंट्रोल में हम यहाँ पे लिखते हैं सिलेक्ट टैग, सिलेक्ट यहाँ पे लिखते हैं नेम इक्वल टू, यहाँ पे देते हैं ड्रॉप डाउन, DOWN ड्रॉप डाउन, डबल कोटेशन मार्क क्लोज कर देते हैं। यहाँ पे लिखते हैं ऑप्शन वैल्यू इक्वल टू, यहाँ पे नाम देते हैं मैथ्स, इसे टाइटल देते हैं मैथ्स। दूसरा ऑप्शन यहाँ पे पहला ऑप्शन यहाँ पे क्लोज कर देते हैं। दूसरा ऑप्शन यहाँ पे लेते हैं दोस्तों फिजिक्स, PHY, CS फिजिक्स।
यहाँ पे सेट कर देते हैं फिजिक्स। तीसरा ऑप्शन यहाँ पे सेट कर देते हैं दोस्तों साइंस, CINC। चौथा ऑप्शन यहाँ पे सेट कर देते हैं SS। यहाँ पे लिखते हैं सोशल साइंस। चौथा ऑप्शन यहाँ पे देते हैं दोस्तों जियो। लिखते हैं ज्योग्राफी। सिलेक्ट कंट्रोल यहाँ पे क्लोज कर देते हैं दोस्तों। फाइल को सेव करते हैं, फाइल सेव एज। यहाँ पे नाम देते हैं select 1.html। ऑल फाइल्स सेव। इसे रन करते हैं दोस्तों, ओपन विथ गूगल क्रोम। तो यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों मैथ्स, फिजिक्स, साइंस, सोशल साइंस और ज्योग्राफी, इस तरह से यह ड्रॉप डाउन लिस्ट यहाँ पे डिस्प्ले होगी दोस्तों। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमने यहाँ पे इस तरह से कोड यहाँ पे लिखा हुआ है। यहाँ पे हमने लिखा है सिलेक्ट नेम इक्वल टू ड्रॉप डाउन, और यहाँ पे हमने 5 वैल्यू यहाँ पे हमने सेट किया हुआ है। तो यहाँ पे जो टाइटल यहाँ पे हमने जो लिखा है मैथ्स, फिजिक्स, साइंस, सोशल साइंस और ज्योग्राफी, तो वो सभी टाइटल यहाँ पे डिस्प्ले हो गए। और वो इस ये जो टाइटल्स है, ये टाइटल्स यहाँ पे हमने जो लिया हुआ है वो टाइटल्स ये वैल्यू की सहायता से हम रीड कर सकते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे हमने वैल्यू लिखा है मैथ्स, फिजिक्स, साइंस, SS और जियो। तो बैकएंड की स्क्रिप्ट की सहायता से हम ये वैल्यू रीड कर सकते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे हम इस सिलेक्ट बॉक्स की सहायता से सिर्फ हम यहाँ पे एक ही ऑप्शन यहाँ पे हम सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर हमें यहाँ पे मल्टीपल ऑप्शंस अगर सिलेक्ट करने हो दोस्तों, तो हम यहाँ पे मल्टीपल एट्रीब्यूट यहाँ पे सेट कर देते हैं, सेव करते हैं दोस्तों, फिर से रिफ्रेश करते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों कि यहाँ पे इसका डिस्प्ले चेंज हो गया है। हम यहाँ पे मल्टीपल ऑप्शंस यहाँ पे हम सिलेक्ट कर सकते हैं दोस्तों। यहाँ पे मैंने 2 ऑप्शंस सिलेक्ट किए हुए, एक मैथ्स और दूसरा सोशल साइंस, और तीसरा मैं फिजिक्स। इस तरह से हम मल्टीपल ऑप्शंस यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं दोस्तों। तो मल्टीपल ऑप्शन सिलेक्ट करने के लिए यहाँ पे हमने मल्टीपल एट्रीब्यूट का सेट किया हुआ है। अगर मैं यहाँ से मल्टीपल एट्रीब्यूट यहाँ से हटा देता हूँ दोस्तों, यहाँ पे डिलीट कर देता हूँ, सेव करता हूँ, फिर से रिफ्रेश करता हूँ, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों हम सिर्फ एक ही ऑप्शन यहाँ पे हम सिलेक्ट कर सकते हैं। तो हमें अगर मल्टीपल ऑप्शन सिलेक्ट करना हो दोस्तों, तो हम यहाँ पे मल्टीपल एट्रीब्यूट यहाँ पे सेट करने की आवश्यकता है। सेव करते हैं, रिफ्रेश करते हैं, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हम मल्टीपल ऑप्शंस यहाँ पे हम सिलेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि मैथ्स, यहाँ पे फिजिक्स, सोशल साइंस। इस तरह से हम मल्टीपल ऑप्शन यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। तो ये हो गया दोस्तों मल्टीपल एट्रीब्यूट। अब हम साइज एट्रीब्यूट को यहाँ पे हम देते हैं। यहाँ पे हम साइज इक्वल टू हम यहाँ पे 5 कर देते हैं दोस्तों। साइज इक्वल टू 5 रिफ्रेश कर देते हैं, सेव करते हैं, फाइल रिफ्रेश करते हैं। तो आप देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे 5 एटम्स डिस्प्ले हो गए। तो बाय डिफ़ॉल्ट कितने एटम्स यहाँ पे डिस्प्ले होना है, वो अगर आप यहाँ पे साइज दिए तो हम यहाँ पे वो उतने ही एटम यहाँ पे डिस्प्ले हो गए दोस्तों। अगर मैं यहाँ पे साइज इक्वल टू 4 देता हूँ, तो सेव करते हैं, रिफ्रेश करते हैं दोस्तों, तो आप देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे
बाय डिफ़ॉल्ट 4 एटम ही डिस्प्ले हो गए। तो इस तरह से यह हम एट्रीब्यूट यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आपने देखा दोस्तों, तो सिलेक्ट बॉक्स के लिए यहाँ पे 3 एट्रीब्यूट यहाँ पे है दोस्तों। एक है नेम, दूसरा है मल्टीपल और तीसरा यहाँ पे साइज़। तो इस तरह से हम सिलेक्ट बॉक्स का इस्तेमाल HTML में हम मल्टीपल ऑप्शन सिलेक्ट करने के लिए ले सकते हैं। आइए दोस्तों, अब हम अगला एग्जांपल यहाँ पे देखते हैं। दोस्तों अगला एग्जांपल यहाँ पे है फाइल अपलोड बॉक्स। तो फाइल अपलोड बॉक्स की सहायता से हम यहाँ पे हमारी फाइल्स हम हमारे वेबसाइट्स में अपलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों हम फाइल अपलोड बॉक्स को यहाँ पे फाइल सिलेक्ट बॉक्स भी कह सकते हैं। तो दोस्तों फाइल अपलोड बॉक्स के एट्रीब्यूट यहाँ पे 2 एट्रीब्यूट है। एक नेम एट्रीब्यूट है और दूसरा एक्सेप्ट एट्रीब्यूट है। दोस्तों एक्सेप्ट एट्रीब्यूट की सहायता से हम स्पेसिफिक टाइप्स ऑफ फाइल्स यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं, कि जैसे कि अगर हम PDF फाइल यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं, या सिर्फ एक्सेल फाइल यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं, या आप इमेज फाइल अपलोड कर सकते हैं। तो इसके लिए हमें यहाँ पे एक्सेप्ट एट्रीब्यूट का देना ज़रूरी होता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों कि हमने यहाँ पे इनपुट टाइप इक्वल टू फाइल लिया हुआ है। तो आप प्रीवियस लेसन में आपने देखा कि हमने यहाँ पे इनपुट टाइप इक्वल टू टेक्स्ट लिया हुआ था। यहाँ पे हमने इनपुट टाइप इक्वल टू रेडियो लिया हुआ था। यहाँ पे इनपुट टाइप इक्वल टू चेक बॉक्स लिया हुआ था। उसी तरह से हम यहाँ पे अब इनपुट टाइप इक्वल टू फाइल लेंगे दोस्तों। तो फाइल अपलोड बॉक्स के लिए यहाँ पे हमने टाइप इक्वल टू फाइल देना आवश्यक होता है। तो आइए दोस्तों हम इसका एक एग्जांपल यहाँ पे करके देखते हैं। तो इसके लिए आप यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे हमने एक एग्जांपल बनाया हुआ है। अगर हम फाइल अपलोड बॉक्स का यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं तो आप यहाँ पे इस तरह से डिस्प्ले देखोगे। अगर मैं यहाँ पे चूज़ फाइल को क्लिक करता हूँ तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे एक्सेल फाइल का ऑप्शन यहाँ पे ओपन हो गया है, क्योंकि हमने यहाँ पे फाइल इस फाइल में हमने एक्सेप्ट इक्वल टू यहाँ पे हमने applications/vnd.openxml फॉर्मेट्स, ये फॉर्मेट हमने यहाँ पे सेट किया हुआ है। इसलिए यहाँ पे एक्सेल्स की सब फाइल्स ओपन हो गई है। उसी तरह से हम यहाँ पे दोस्तों एक्सेप्ट इक्वल टू PDF यहाँ पे लिख सकते हैं। ऐसे अलग अलग फॉर्मेट्स हैं दोस्तों। तो इसका हम एग्जांपल यहाँ पे करके देखेंगे। तो इस एग्जांपल में हम इसमें थोड़ा सा यहाँ पे चेंज कर देते हैं दोस्तों। यहाँ पे हम सिलेक्ट बॉक्स को यहाँ पे कट कर देते हैं और यहाँ पे लिखते हैं इनपुट टाइप इक्वल टू डबल कोटेशन मार्क में लिखते हैं फाइल। यहाँ पे नेम एट्रीब्यूट लिखते हैं नेम इक्वल टू, यहाँ पे लिखते हैं डबल कोटेशन मार्क में फाइल अपलोड। यहाँ पे हम एक्सेप्ट ACCEPT एक्सेप्ट इक्वल टू हम यहाँ पे डबल कोटेशन मार्क में देते हैं डॉट PDF देते हैं दोस्तों। यहाँ पे टैग कंप्लीट कर देते हैं, फाइल यहाँ पे सेव कर देते हैं। यहाँ पे टाइटल लिखते हैं फाइल अपलोड बॉक्स कंट्रोल, सेव कर देते हैं फाइल सेव एज फाइल अपलोड .html ऑल फाइल्स सेव। इसे रन करके देखते हैं दोस्तों, ओपन विथ गूगल क्रोम। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, हमने यहाँ पे टाइप इक्वल टू .pdf यहाँ पे लिखा हुआ है। तो आप देखेंगे कि यहाँ पे सिर्फ PDF फाइल ही ओपन होगी। तो चूज़ फाइल, तो आप देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे सिर्फ PDF फाइल ही ओपन हो गई है। तो इसमें से हम एक फ़ाइल सिलेक्ट करके यहाँ पे फाइल का नाम यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों। तो इस तरह से हम फाइल अपलोड कर सकते हैं। तो इसमें हमने देखा दोस्तों कि यहाँ पे सिर्फ
PDF फाइल ही ओपन हो गए। तो उसकी जगह हम यहाँ पे टेक्स्ट फाइल अगर हमें ओपन करना हो तो दोस्तों हमें टेक्स्ट फाइल के लिए यहाँ पे हमें टेक्स्ट TEXT टेक्स्ट /PLAN प्लेन इस तरह का ऑप्शन यहाँ पे लेना आवश्यक होगा। तो इससे हम सेव करते हैं दोस्तों, फिर से रिफ्रेश कर देते हैं, चूज़ फाइल को क्लिक करते हैं। तो आप देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे सिर्फ अब टेक्स्ट फाइल ही ओपन हो गई है। तो इस तरह से हम टेक्स्ट फाइल सेलेक्ट करके यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। तो इस तरह से दोस्तों हम यहाँ पे एक्सेप्ट इक्वल टू यहाँ पे हम अलग अलग फॉर्मेट्स हम यहाँ पे देके उसी फाइल को हम यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। अगर हमें यहाँ पे एक्सेल फाइल अपलोड करनी हो दोस्तों तो हमें यहाँ पे एक्सेल फाइल के लिए यहाँ पे ऑप्शन हमें चेंज करना पड़ेगा दोस्तों। तो हमें यहाँ पे एक्सेल के लिए इस तरह का ऑप्शन यहाँ पे देने की आवश्यकता है। तो यहाँ पे हम सिलेक्ट करके कॉपी कर देते हैं, फाइल सेव करते हैं, यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं, चूज़ फाइल। तो आप देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे हमने ऑप्शंस यहाँ पे चेंज किया हुआ है। यहाँ पे हमने एक्सेप्ट इक्वल टू application/vnd डॉट ओपन XML फॉर्मेट्स डैश ऑफिस डॉक्यूमेंट डॉट स्प्रेडशीट ML डॉट शीट इस तरह का ऑप्शन यहाँ पे दिया है। इसकी सहायता से हम सिर्फ एक्सेल की फाइल यहाँ पे हम ओपन कर सकते हैं दोस्तों। अगर हमने यहाँ पे सिलेक्ट किया और ओपन किया तो आप हम यहाँ पे देख सकते हैं कि salary.xls फाइल यहाँ पे ओपन हो गए। तो इस तरह से हम यहाँ पे फाइल अपलोड बॉक्स का इस्तेमाल कर सकते हैं दोस्तों। आइए दोस्तों अब हम अगला कंट्रोल यहाँ पे देखते हैं। दोस्तों अगला कंट्रोल है बटन कंट्रोल्स। दोस्तों यहाँ पे बटन कंट्रोल की सहायता से हम अलग अलग बटन्स यहाँ पे ले सकते हैं, जैसे कि इनपुट टाइप की सहायता से हम अलग अलग टाइप के बटन्स यहाँ पे हम ले सकते हैं दोस्तों। यहाँ पे सबमिट बटन हम ले सकते हैं, रिसेट बटन हम यहाँ पे ले सकते हैं, या बटन टाइप का बटन यहाँ पे ले सकते हैं, या इमेज टाइप का बटन यहाँ पे हम ले सकते हैं। तो यह 4 प्रकार के टाइप है दोस्तों। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमने यहाँ पे 4 प्रकार के टाइप्स यहाँ पे लिया हुआ है एग्जाम्पल में। एक सबमिट है, दूसरा रिसेट, और तीसरा क्लिक में, और चौथा इमेज कंट्रोल है दोस्तों। तो अगर हम यहाँ पे अगर वैल्यू फीड कर देते हैं, सपोज यहाँ पे हम यहाँ पे राम लिखते हैं, यहाँ पे एंटर एज 12 यहाँ पे लिखते हैं, और यहाँ पे हम सबमिट करते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे हमारा फॉर्म सबमिट होगा बैक एंड के लिए। अगर हम यहाँ पे रिसेट के लिए रिसेट को हम क्लिक करते हैं दोस्तों, तो रिसेट बटन की सहायता से यहाँ पे जो इनिशियल वैल्यूज़ है, इनिशियल वैल्यूज़ यहाँ के फॉर्म से रिसेट हो जाएंगे। अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ दोस्तों तो आप देख सकते हैं कि ये वैल्यू यहाँ पे रिसेट हो गई है। उसी तरह से यहाँ पे क्लिक मी बटन लिया हुआ है दोस्तों। यह बटन टाइप का बटन टाइप है यहाँ पे। तो ये इस बटन की सहायता से हम हमारे जावा स्क्रिप्ट को बैकएंड में हम जावा स्क्रिप्ट यहाँ पे बैकएंड में रन कर सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे क्लिक किया दोस्तों, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हेलो वर्ल्ड मैसेज यहाँ पे जावा स्क्रिप्ट का मैसेज यहाँ पे डिस्प्ले हो गया है। तो इस तरह से हम यहाँ पे जावा स्क्रिप्ट यहाँ पे हम अटैच कर सकते हैं दोस्तों। और यहाँ पे इमेज कंट्रोल बटन, इमेज बटन यहाँ पे लिया हुआ है। इसकी सहायता से भी हम यहाँ पे हमारा डेटा बैकएंड में हम सेंड कर सकते हैं। तो यह 4 एग्जांपल्स यहाँ पे हम देखेंगे दोस्तों। एक सबमिट, दूसरा रिसेट, तीसरा बटन कंट्रोल, और चौथा है इमेज कंट्रोल। तो इसका एक एग्जांपल देखते हैं दोस्तों। तो इसके लिए एक हम टेक्स्ट फाइल ओपन करते हैं। इसमें हम लिखते हैं HTML यहाँ पे लिखते हैं टाइटल में देते हैं
सबमिट बटन कंट्रोल यहाँ पे लिखते हैं, टाइटल यहाँ पे क्लोज कर देते हैं, यहाँ पे हेड टैग ओपन करते हैं दोस्तों, हेड टैग यहाँ पे क्लोज कर देते हैं, यहाँ पे बॉडी टैग ओपन करते हैं, बॉडी टैग में फॉर्म टैग ओपन करते हैं, फॉर्म यहाँ पे एक्शन इक्वल टू yminfo डॉट php, मेथड इक्वल टू यहाँ पे लिखते हैं पोस्ट, यहाँ पे इनपुट बॉक्स लेते हैं, एंटर नेम, यहाँ पे लिखते हैं इनपुट टाइप इक्वल टू टेक्स्ट, नेम इक्वल टू पी नेम, br टैग लगा देते हैं दोस्तों लाइन ब्रेक के लिए। दूसरा इनपुट बॉक्स लेते हैं एज, यहाँ पे लिखते हैं इनपुट टाइप इक्वल टू टेक्स्ट, टेक्स्ट बॉक्स को नाम देते हैं ph, यहाँ पे फॉर्म क्लोज कर देते हैं, बॉडी यहाँ पे क्लोज कर देते हैं और HTML क्लोज कर देते हैं। सेव करते हैं दोस्तों, फाइल सेव एज btn button button.html ऑल फाइल सेव। इसे रन करते हैं दोस्तों, button.html को ओपन हुए गूगल क्रोम। तो आप देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे दो इनपुट बटन आ गए हैं। अब हम यहाँ पे लेंगे एक सबमिट बटन। तो सबमिट बटन के लिए यहाँ पे हम सबमिट बटन के लिए यहाँ पे हम लिखते हैं br, यहाँ पे लिखते हैं इनपुट टाइप इक्वल टू सबमिट, नेम इक्वल टू सबमिट और वैल्यू इक्वल टू यहाँ पे देते हैं क्लिक में, या आप यहाँ पे लिख सकते हैं सेव। सेव कर देते हैं, रिफ्रेश करते हैं दोस्तों, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे सेव बटन आ गया। तो इसे हम थोड़ा सा एक लाइन और ब्रेक कर देते हैं, यहाँ पे सेव करते हैं, रिफ्रेश करते हैं, तो आप देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे सेव बटन आ गया है। इसकी सहायता से हम यहाँ पे जो भी वैल्यू दी हुई है वो हम यहाँ से फॉर्म की वैल्यू यहाँ पे हम सबमिट कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे सेव करूँगा तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि yminfo नाम yminfo.php फाइल यहाँ पे ओपन हो गई है दोस्तों, जहाँ पे हमने एक्शन लिखा हुआ है। तो अगले प्रोसेसिंग के लिए यहाँ पे फॉर्म सबमिट बटन को क्लिक करने के बाद अगले एक्शन के लिए यहाँ पे डेटा सबमिट हो जाता है। तो इस तरह से हम इस सेव बटन का यहाँ पे यहाँ पे इस्तेमाल करके हम हमारा डेटा बैकएंड के लिए हम यहाँ पे सेंड करते हैं। तो फिर से देखते हैं दोस्तों, मैं अगर यहाँ पे सेव पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि yminfo.php फाइल ओपन होती है, लेकिन हमने php की फाइल यहाँ पे क्रिएट नहीं की हुई है, इसलिए डेटा यहाँ पे प्रोसेस नहीं होता है। तो इस तरह से हम यहाँ पे सबमिट बटन का इस्तेमाल करते हैं। अगला बटन यहाँ पे देखेंगे दोस्तों, अगला बटन है यहाँ पे रीसेट बटन। तो यहाँ पे रीसेट बटन एक और क्रिएट कर देते हैं, यहाँ पे लिखते हैं इनपुट टाइप इक्वल टू रीसेट। अब इसका टाइप होगा रीसेट, पहले बटन का टाइप था सबमिट, इसका टाइप होगा रीसेट। नेम इक्वल टू हम यहाँ पे रीसेट देते हैं, इसकी वैल्यू यहाँ पे से सेट करते हैं रीसेट
डेटा, इसे क्लोज कर देते हैं, सेव करते हैं, रिफ्रेश करते हैं दोस्तों। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे रिसेट डेटा आ गया है। अगर मैं यहाँ पे वैल्यू सेट करूँगा और अगर मैं यहाँ पे रिसेट डेटा को क्लिक करूँगा दोस्तों, तो यहाँ पे जो हमने डेटा सेट किया हुआ है वो रिसेट हो जाएगा। तो देखो दोस्तों, यहाँ पे का डेटा यहाँ पे रिसेट हो गया है। तो डेटा रिसेट करने के लिए हमें इस रिसेट बटन का इस्तेमाल यहाँ पे करना होता है। पहला बटन हमने देखा दोस्तों, ये बटन टाइप का बटन है जिसकी सहायता से हम ये पहला बटन है सबमिट टाइप का, जिससे हम हमारा डेटा बैकएंड के लिए सबमिट कर सकते हैं। और रिसेट बटन की सहायता से हम दिया हुआ डेटा रिसेट करना हो तो हम रिसेट बटन क्लिक करके हम डेटा रिसेट कर सकते हैं। अब हम तीसरा बटन यहाँ पे देखते हैं दोस्तों। तीसरा बटन यहाँ पे है बटन टाइप का बटन, जिसकी सहायता से हम यहाँ पे एक जावा स्क्रिप्ट यहाँ पे हम यूज़ कर सकते हैं। जावा स्क्रिप्ट, उस बटन को हम अटैच कर सकते हैं दोस्तों। यहाँ पे लिखते हैं दोस्तों इनपुट टाइप इक्वल टू, यहाँ पे लिखते हैं अभी टाइप इक्वल टू सबमिट, सॉरी यहाँ पे लिखते हैं बटन BUTTON बटन, नेम इक्वल टू यहाँ पे लिखते हैं BUTTON बटन, यहाँ पे लिखते हैं वैल्यू इक्वल टू क्लिक टू मैसेज टू प्रिंट मैसेज। यहाँ पे ऑन क्लिक जावास्क्रिप्ट का फंक्शन कॉल करते हैं दोस्तों। ऑन क्लिक इक्वल टू डबल कोटेशन मार्क में MSG फंक्शन कॉल कर देते हैं, क्लोज कर देते हैं दोस्तों। अब हमें यहाँ पे एक जावास्क्रिप्ट का फंक्शन क्रिएट करना होगा दोस्तों। तो यहाँ पे लिखते हैं स्क्रिप्ट, CRIPT स्क्रिप्ट, यहाँ पे लिखते हैं स्क्रिप्ट में फंक्शन MSG, यहाँ पे ओपनिंग क्लोजिंग ब्रैकेट, और इसमें लिखते हैं अलर्ट ALERT अलर्ट, ब्रैकेट में लिखते हैं वेलकम, क्लोज कर देते हैं। यहाँ पे स्क्रिप्ट क्लोज कर देते हैं दोस्तों। फाइल को सेव करते हैं, रिफ्रेश करते हैं। अब यहाँ पे देखते हैं कि क्लिक करके क्या होता है, क्लिक टू प्रिंट मैसेज। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे वेलकम मैसेज प्रिंट हो गया है। तो हम यहाँ पे जावा स्क्रिप्ट का स्क्रिप्ट यहाँ पे बटन टाइप में यहाँ पे हम अटैच कर सकते हैं दोस्तों। तो आपने यहाँ पे देखा दोस्तों कि सबमिट बटन हमने टाइप लिया हुआ था, यहाँ पे रिसेट बटन टाइप लिया हुआ है। तीसरा यहाँ पे हमने बटन टाइप लिया हुआ है कि जिसकी सहायता से हम हमारे जावा स्क्रिप्ट को हम रन कर सकते हैं। इसके लिए हमने यहाँ पे ऑन क्लिक मेथड यहाँ पे यूज़ किए हुए हैं, और यहाँ पे मैसेज नाम का फंक्शन यहाँ पे कॉल किया हुआ है, और यहाँ पे हमने स्क्रिप्ट एक बनाई हुई है कि जिसमें हमने अलर्ट मेथड कॉल किया हुआ है, जिसमें हमने वेलकम लिखा था। तो आप यहाँ पे फिर से देख सकते हैं दोस्तों कि हमने जहाँ अगर क्लिक यहाँ पे किया तो यहाँ पे वेलकम मैसेज प्रिंट होता है। तो ये हो गया दोस्तों बटन टाइप। अब हम अगला टाइप यहाँ पे देखते हैं दोस्तों। अगला बटन का टाइप है इमेज टाइप। तो इसके लिए दोस्तों हम यहाँ पे लिखते हैं इनपुट टाइप इक्वल टू, यहाँ पे लिखते हैं इमेज, यहाँ पे लिखते हैं नेम इक्वल टू इमेज, वैल्यू यहाँ पे लिखते हैं, वैल्यू की आवश्यकता नहीं दोस्तों। अब हम यहाँ पे लिखते हैं src इक्वल टू। अब हमें यहाँ पे एक JPG फाइल की यहाँ पे हमें आवश्यकता होगी दोस्तों। तो हमारे पास यहाँ पे सेव नाम का यहाँ पे JPG फाइल है दोस्तों। तो इसका हमें यहाँ पे पाथ देना होगा। तो सेव JPG फाइल का पाथ यहाँ पे इस तरह से है। तो मैं इसको सेव कर देता हूँ।
तो सेव करने के बाद दोस्तों हम इसका पाथ यहाँ पे कॉपी करेंगे, डबल कोटेशन मार्क यहाँ पे कंप्लीट कर देते हैं। यहाँ पे हम सेव करते हैं, रिफ्रेश करते हैं, देखते हैं दोस्तों क्या होता है। तो आप देख सकते हैं दोस्तों ये बड़ा इमेज यहाँ पे प्रिंट हो गया है। तो हम इमेज को थोड़ा सा छोटा कर देते हैं। इसके लिए हम यहाँ पे विड्थ WIDTH विड्थ इक्वल टू यहाँ पे हम 20 कर देते हैं और हाइट इक्वल टू हम यहाँ पे 20 कर देते हैं। सेव करते हैं, रिफ्रेश करते हैं दोस्तों। तो आप देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे इमेज बटन यहाँ पे डिस्प्ले हो गया है। तो इमेज बटन की सहायता से भी हम यहाँ पे हमारा डेटा यहाँ पे हम फॉर्म का डेटा हम सबमिट कर सकते हैं दोस्तों। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे minpo.php का फाइल ओपन हो गया है। तो इस तरह से हम यहाँ पे सेव रिसेट डेटा, क्लिक टू प्रिंट मैसेज और यहाँ पे इमेज टाइप का बटन यहाँ पे लिया हुआ है। एक हमने यहाँ पे सबमिट बटन टाइप है, यहाँ पे रिसेट बटन टाइप है, यहाँ पे बटन टाइप है और यहाँ पे इमेज बटन टाइप है। तो इस तरह से दोस्तों हम बटन कंट्रोल का इस्तेमाल हम कर सकते हैं। आइए दोस्तों अब हम अगला एग्जांपल यहाँ पे देखते हैं। अगला एग्जांपल है हिडन फॉर्म कंट्रोल। तो दोस्तों हिडन फॉर्म कंट्रोल की सहायता से हम हमारा डेटा यहाँ पे हाइड कर सकते हैं दोस्तों। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि टाइप यहाँ पे हमने हिडन लिया हुआ है और एक वैल्यू यहाँ पे पास की हुई है। तो ये वैल्यू यहाँ पे फॉर्म पे दिखाई नहीं देगी दोस्तों, लेकिन ये बैक एंड साइड में सर्वर साइड को हमें सेंड करने के लिए यह इसके सहायता हम ले सकते हैं। तो अब हम हिडन टाइप का यहाँ पे एग्जांपल देखेंगे दोस्तों। तो इसके लिए हम यहाँ पे एक फाइल क्रिएट करते हैं दोस्तों। इसी में हम थोड़ा सा चेंज करके देखते हैं। यहाँ पे हम एंटर नेम लिया हुआ है और एक बटन यहाँ पे लेते हैं, यहाँ पे लिखते हैं इनपुट टाइप इक्वल टू हमने यहाँ पे लिखा है हिडन, नेम इक्वल टू यहाँ पे देते हैं हिडन, वैल्यू यहाँ पे सेट करते हैं दोस्तों 10। तो देखो दोस्तों हमने यहाँ पे दो बटन यहाँ पे हम लेते हैं। दो बटन लिया हुआ है, यहाँ पे एक सबमिट बटन एक है और एक हिडन बटन एक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों दो बटन यहाँ पे डिस्प्ले होने चाहिए, लेकिन एक ही बटन यहाँ पे डिस्प्ले होगा दोस्तों। यहाँ पे हम सेव करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं hidden.html ऑल फाइल्स सेव। इसे हम ओपन करते हैं, हिडन ओपन विथ गूगल क्रोम। तो यहाँ पे हम इनपुट टाइप इक्वल टू सबमिट वैल्यू इक्वल टू सबमिट, रिफ्रेश करते हैं। तो आप देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे एक ही बटन शो हो रहा है सबमिट, दूसरा बटन यहाँ पे शो नहीं हो रहा है दोस्तों, क्योंकि हमने यहाँ पे टाइप इक्वल टू हिडन यहाँ पे लिखा है। लेकिन इसकी वैल्यू 10 वैल्यू जो सेट की हुई है, यह वैल्यू हम अगर यहाँ पे हमारा डेटा अगर सेंड करेंगे तो इस डेटा के साथ यहाँ पे जो वैल्यू 10 दी हुई है ये भी वैल्यू यहाँ पे सर्वर साइड में सेंड होगी दोस्तों। तो हमारा डेटा अगर हाइड करना हो तो हम यहाँ पे बटन का हिडन टाइप यहाँ पे हम ले सकते हैं। इसकी सहायता से हम हमारा डेटा हाइड करके सर्वर साइड में हम हमारा डेटा सेंड कर सकते हैं दोस्तों। तो इस तरह से हमने आज फॉर्म कंट्रोल्स यहाँ पे देखे दोस्तों। यहाँ पे
अलग अलग प्रकार के फॉर्म कंट्रोल्स है, जैसे कि पहला फॉर्म कंट्रोल हमने यहाँ पे देखा था इनपुट कंट्रोल, जिसमें हमने देखा था कि सिंगल लाइन कंट्रोल है, पासवर्ड कंट्रोल है और मल्टी लाइन कंट्रोल है। बाद में हमने चेक बॉक्स कंट्रोल देखा दोस्तों। यहाँ पे आप देख सकते हैं चेक बॉक्स कंट्रोल, जिसकी सहायता से हम मल्टीपल वैल्यूज़ यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर एक से ज़्यादा ऑप्शन हो और हमें मल्टीपल ऑप्शंस सिलेक्ट करने हो तो हम यहाँ पे चेक बॉक्स का इस्तेमाल करते हैं। अगला एग्जांपल हमने देखा था दोस्तों यहाँ पे रेडियो बटन का। अगर यहाँ पे एक से ज़्यादा ऑप्शन हो और उसमें से हमें सिर्फ एक ही ऑप्शन सिलेक्ट करना हो तो हम यहाँ पे रेडियो बटन का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगला एग्जांपल हमने यहाँ पे सिलेक्ट बॉक्स का लिया हुआ था कि जिसकी सहायता से हम लिस्ट बॉक्स की फॉर्मेट में हम हमारे ऑप्शंस यहाँ पे डिस्प्ले कर सकते हैं। और यहाँ पे अगला बटन या अगला हमने एग्जांपल फाइल अपलोड बॉक्स का लिया हुआ था कि जिसकी सहायता से हम हमारी फाइल अपलोड कर सकते हैं। और यहाँ पे हमने सबमिट बटन, रीसेट बटन, क्लिक बटन टाइप और इमेज कंट्रोल, ये एग्जांपल्स यहाँ पे हमने आज देखे थे। और लास्ट में अंत में हमने हिडन टाइप कंट्रोल का यहाँ पे हमने एग्जांपल देखा था।